हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग इंग्लिश ग्रामर के ट्रांसफॉर्मेशन में 2016, 17, 18, 19 का बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर हल कर लिया है। आज हम लोग 2020 का पेपर हल करेंगे, जिसे आप ध्यान से देखिए। 2020 एग्जामिनेशन पेपर सॉल्यूशन इंग्लिश ग्रामर क्लास 12th ट्रांसफॉर्मेशन है। क्लियर? ये सभी पेपर्स जो मैं आज साल कराऊंगा ये बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर हैं और वे 2020 के हैं। तो चलिए देखिए। आंसर 1 का फर्स्ट, इट इज टाइम टू रिमेन करियर कॉन्शियस। तो देखिए, इसे पैसे में बदलना है। ऐसे वाक्यों को जब भी पैसे वैसे बदलना है तो थोड़ा सावधानी जरूर बरतना है। तो देखिए, इसे हम ऐसे बनाएंगे, इट इज टाइम फॉर अस टू बी रिमेंड। देखिए, इट इज टाइम फॉर अस टू बी रिमेंड करियर कॉन्शियस। तो देखिए, इस तरह से बन गया, इट इज टाइम टू रिमेन करियर कॉन्शियस। तो इट इज टाइम फॉर अस टू बी रिमेंड, अपने पास हमने ऑब्जेक्ट रूप में अस का प्रयोग कर दिया सेंस के अनुसार। तो इट इज टाइम फॉर अस टू बी रिमेंड करियर कॉन्शियस, ये पैसिव में बन गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। This tree is older than any other tree in the garden। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री बदलना इसे। तो सुपरलेटिव डिग्री में आप जानते हैं कि इसे हम सुपरलेटिव फॉर्म बदल देंगे, यानी ओल्डेस्ट में हो जाएगा। तो इसे हम ऐसे बनाएंगे, दिस इज द ओल्डेस्ट, this is the oldest tree, this is the oldest tree in the garden। यह पैसिव बन गया। दिस इज द, यह क्या है, देखिए सुपरलेटिव डिग्री बदलना है ना, तो सुपरलेटिव डिग्री में बदल गया। दिस इज द ओल्डेस्ट ट्री इन द गार्डन, यह सुपरलेटिव फॉर्म है और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करते हैं तो द का प्रयोग हो गया। तो इस तरह से यह सुपरलेटिव डिग्री में बदल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए, आंसर 2 का फर्स्ट है, इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप। तो अभी हमने बताया उसी से मिलता जुलता वाक्य अभी है, ये भी पैसिव वॉइस में ऐसे ही बनेगा। तो देखिए, इसे ऐसे बनाइए, इट इज टाइम, ठीक है, फॉर द शॉप, इट इज टाइम फॉर द शॉप, फॉर द टू बी क्लोज्ड, टू लग जाएगा, बी क्लोज्ड, यह बन गया पैसिव वॉइस में। इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नो डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इज एज लार्ज एज इंडिया। ध्यान दीजिएगा, यह पॉजिटिव डिग्री है लेकिन सुपरलेटिव डिग्री का सेंस है, इसलिए
हम इसे सुपरलेटिव डिग्री में बदल सकते हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री में आपको पता ही है कि सुपरलेटिव फॉर्म में कोई भी एडजेक्टिव एडवर्ब होता है और उसके पहले द का प्रयोग होता है। क्लियर? तो बनाएंगे, देखिए क्या बन जाएगा। इंडिया इज, देखिए इंडिया इज द largest democracy India is the largest democracy in the world. क्या बन गया, देखिए इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। यह सुपरलेटिव डिग्री में बदल गया। क्लियर? सुपरलेटिव डिग्री में है उसके बाद द लगा हुआ है, यानी सुपरलेटिव डिग्री में बदल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए व्हाई डिड यू नॉट कंप्लीट योर वर्क स्टडी। पैसेज बदलना है, एक क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है तो क्वेश्चन वर्ड में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे यहां। तो देखिए आंसर 3 का फर्स्ट वाई उतर जाएगा। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट आकर के यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो वाज में लग जाएगा, पैसिव वॉइस में लगते समय बन जाएगा वाई वाज योर वर्क, वाई वाज योर वर्क नॉट completed, why was your work not completed study by you। यह बदल गया, why was your work not completed study by you। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गांधी जी was one of the greatest leaders of the world। इसे पॉजिटिव में बदलना है। क्लियर? तो देखिए वन ऑफ द का प्रयोग किया गया, वन ऑफ द का प्रयोग किया गया, यानी जब पॉजिटिव बदलेंगे हम इसे तो वेरी फ्यू से स्टार्ट करेंगे, सेंटेंस को वेरी फ्यू से स्टार्ट करेंगे। यह यूं बनेगा वेरी फ्यू leaders, very few leaders of the world very few leaders of the world are as great as गांधी जी। देखिए तो वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड आर एज ग्रेट एज गांधी जी। यह आपका जो है पॉजिटिव डिग्री में बदल गया। देखिए यहाँ ग्रेटेस्ट था तो ग्रेटेस्ट को हमने ग्रेट में कर दिया, यानी पॉजिटिव डिग्री में बदल दिया और शेष नियम पहले जैसा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं। आंसर 4 का फर्स्ट, शी इज टू वीक टू गो टू द हॉस्पिटल। टू रिमूव करना है तो इस टू की जगह पर जो है सो लगा देंगे। तो यहां तक लिखते हैं शी इज सो वीक, फिर यहां पे दैट लगा देंगे, पहले सब्जेक्ट के अनुसार यहां पे सब्जेक्ट लगा देंगे, यानी सी हो जाएगा सी। उसके बाद कैन नॉट या कुड नॉट, जब प्रेजेंट टेंस में होगा तो कैन नॉट, पास्ट टेंस में होगा तो कुड नॉट। यहाँ प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट लगा देंगे,
शी इज सो वीक दैट शी कैन नॉट गो टू द हॉस्पिटल। ये बदल गया। देखते हैं नेक्स्ट, डू नॉट टेल अ लाई। इसे क्या करना है, अफर्मेटिव बदलना है। देखिए, तो शी इज टू वीक टू गो टू द हॉस्पिटल फॉर मेडिसिन। हॉस्पिटल है, फिर मेडिसिन भी आप लास्ट में दे देंगे, फॉर मेडिसिन। यह कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखिए, डू नॉट टेल अ लाई। डू नॉट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। अफर्मेटिव बदलना है, झूठ मत बोलो, इसे अफर्मेटिव बदलना है। तो हम इसे ऐसे कहें कि झूठ बोलने से दूर रहो, तो ये बन जाएगा रिफ्रेन। देखिए, रिफ्रेन फ्रॉम टेलिंग अ लाई, यह बदल गया आपका। रिफ्रेन फ्रॉम टेलिंग अ लाई, रिफ्रेन से दूर रहना। देखिए, डू नॉट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो, यानी अफर्मेटिव कहेंगे तो रिफ्रेन फ्रॉम टेलिंग अ लाई, झूठ बोलने से दूर रहो, रिफ्रेन में दूर रहना। तो इस तरह से आपका अफर्मेटिव बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, देखिए, द ताज इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर बिल्डिंग इन इंडिया। तो पॉजिटिव बदलना है, द ताज इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर बिल्डिंग इन इंडिया। पॉजिटिव डी बदलना है। तो ऐसे वाक्यों को हम जब पॉजिटिव डी बदलते हैं तो नो अदर का प्रयोग करते हैं। क्लियर? तो बनाइए, नो अदर बिल्डिंग। देखिए, नो अदर बिल्डिंग, नो अदर बिल्डिंग इन इंडिया, नो अदर बिल्डिंग इन इंडिया इज ब्यूटीफुल। नो अदर बिल्डिंग इन इंडिया इज सो ब्यूटीफुल एज द ताज। यह बदल गया। नेक्स्ट देखते हैं, he would have written a letter to his father। he would have written a letter to his father। पैसिव बदलना है, तो पैसिव बदलने के लिए ध्यान रखेंगे सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो देखिए, अ लेटर, अ लेटर वुड हैव बीन, a letter would have been written, would have been written, a letter would have been written by him। देखिए, a letter would have been written by him to his father। यह बदल गया। तो क्लियर, यह पैसिव में बन गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आंसर 6 का फर्स्ट देखिए, वन कैन नॉट गेदर ग्रेप्स फ्रॉम थिस्टिल्स। देखिए, थिस्टिल्स होता है कांटेदार एक पौधा, जिसको हिंदी में कहते हैं भटकैया।
तो चलिए, मतलब कांटेदार पौधे को हम थिस्टिस कहते हैं। तो बदलिए, पैसिव बदलना है तो वन सब्जेक्ट है, कैन नॉट गेदर आपका वर्ब है, ग्रेप्स आपका ऑब्जेक्ट है, इधर आकर के सब्जेक्ट बन जाएगा। तो बन जाएगा ग्रेप्स कैन नॉट बी गेदर्ड। देखिए, ग्रेप्स कैन नॉट बी गेदर्ड फ्रॉम थिस्टिल्स। देखिए, ग्रेप्स कैन नॉट बी गेदर्ड फ्रॉम थिस्टिल्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इट इज सेड दैट ही डाइड सो यंग। सिंपल बदलना है इसे, तो बताइए, ही इज डाइंग। देखिए, he is dying so young। देखिए, he is dying so young is sad। यह सिंपल सेंटेंस में बदल गया, एक ही फाइनाइट वर्ब का प्रयोग होता है, एक ही फाइनाइट वर्ब का प्रयोग किया गया है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए, आंसर 7 का फर्स्ट देखिए, द चिल्ड्रन sang द नेशनल एंथम वेरी चीयरफुली। पैसिव में बदलना है। अभी मैंने बताया सब्जेक्ट है, वर्ब है, यह ऑब्जेक्ट है। जो ऑब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट बन जाता है, जो सब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो इसे इधर लाते हैं, द नेशनल एंथम। नेशनल एंथम को कैपिटल लेटर लिखना है, द नेशनल एंथम। पास्ट टेंस है, वाज बोला जाएगा, वाज। सिंग sang है, थर्ड फॉर्म संग। देखिए, द नेशनल एंथम वाज sung वेरी चीयरफुली। by the children। यह पैसिव ऐसे बदल गया, द नेशनल एंथम वाज sung वेरी चीयरफुली बाय द चिल्ड्रन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हर यंगर ब्रदर इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज सी इज। कंपैरेटिव डिग्री बदलना है। तो देखिए, सी इज मोर इंटेलिजेंट। देखिए, सी इज मोर इंटेलिजेंट देन। सी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर यंगर ब्रदर। हर ब्रदर। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा पैसिव में बदल गया, आपका यह कॉम्परेटिव डिग्री में बदल गया। ये सी इज मोर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट को हमने कॉम्परेटिव डिग्री में बदला तो मोर इंटेलिजेंट हो गया। और कॉम्परेटिव डिग्री में सामान्यतः देन लगाते हैं तो देन का प्रयोग हो गया, ऐसे बन गया आपका। तो सी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर यंगर ब्रदर। क्लियर? तो इस तरह से आपके समझ में आ गया होगा। ओके।